सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में रीजनिंग का एक मिनी मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं हर सैटरडे को हमारा टेस्ट होता है, तो साथ ही आज रीजनिंग का टेस्ट होगा। तो इस टेस्ट को कंप्लीट दीजिएगा, देखेगा आप सभी का 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बन पा रहा है। तो आप जानते हैं एमटीएस और हवलदार के ऑफिशियल पेपर में आप सभी से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं 20 क्वेश्चन को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी साथी क्वेश्चनों का पैटर्न हम करेंगे बिल्कुल सेम, आपके शिफ्ट में भी बिल्कुल यही सब सवाल पूछे जाएंगे, बस डाटा चेंज रहेंगे। ये तो मेरा आपसे वादा है। तो भाई इस टेस्ट को कंप्लीट जरूर दीजिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि आप सभी से ऑफिशियल पेपर के कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं। वैसे तो साथ ही आप जानते हैं रीजनिंग में यदि आप लोग 10-12 भी क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आप पास कर ले जाते हैं। तो यही आप सभी को चेक करना है। तो चलिए इस टेस्ट को कंप्लीट देते हैं, देखते हैं हम लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। तो साथ ही आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जितने क्वेश्चन आप सभी के सामने आएंगे तो आप पेन पेपर लेकर साथ में बैठिए, क्वेश्चन को पॉज करिएगा, अपने से ट्राई करिएगा, नहीं आता तब सोल्यूशन देखिएगा। इससे क्या होता है कि आप सभी की तैयारी और भी अच्छी लेवल की हो जाती है। ओके, और आप जानते हैं कि एसएससी एग्जामों के लिए रीजनिंग कितना महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टेस्ट को कंप्लीट दीजिएगा, 20 क्वेश्चन को जरूर हल करिएगा। ओके, और मेरा आपसे वादा है कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा तो भाई इस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, आप कभी इसे भूलेंगे नहीं, ये तो मेरा आपसे वादा है। ओके, तो एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जो डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक साथ ही शाम में 6:35 पे। तो आप लोग नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए साथी, सबसे पहला प्रश्न है एमटीएस और हवलदार का मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन होता है ये। जैसे देखिए, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो साथी, जैसे यहाँ पे आपको समीकरण दे रखा है तो सवाल का कंडीशन भी आपको पढ़ना है। क्या सवाल में कंडीशन दिया है? प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, यानी साथी प्लस की जगह आपको माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है। उसके बाद गुणा और भाग को भी आपस में बदलना है, यानी साथी जहाँ पे गुणा का साइन होगा वहाँ पे आपको भाग रखना पड़ेगा और भाग का जहाँ पे साइन है वहाँ पे आपको गुणा रखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इसमें बॉडमस के नियम लगा के हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, पहले प्रश्न के कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5 भाग दिया है तो भाग की जगह हम लोग पहले क्या रख देंगे? गुणा रख देंगे। 6 है, 6 के बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा है, गुणा की जगह हम क्या रखेंगे? भाग रखेंगे, तो 3 हो जाएगा। 3 के बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस की जगह क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे, क्योंकि सॉल्व बोला है प्लस और माइनस को आपस में बदलना है आप सभी को। फिर देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए प्लस है, प्लस की जगह हम क्या रख देंगे? माइनस रख देंगे। 11 है। अब इसमें हम लोग बॉडमस के नियम ले आके हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल किया जाए। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार में जाएगा, +4 -11 हो जाएगा। 5 दूना 10 इधर से हो जाएगा, +4 -11 हो जाएगा। 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा और यहाँ से -11 हो जाएगा। तो 14 में से 11 को आप घटाएंगे तो आपका कितना आंसर निकल के आएगा? 3 आंसर निकल के आएगा, यानी पहले का डी ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा पहला प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बताइए, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो भाई चलिए, इस टाइम ने एसएससी का मोस्ट फेवरेट सवाल बना है। आप कोई भी एसएससी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, इस तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। बताइए साथी, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? जैसे किसी निश्चित कूट भाषा में विंग को 2, 6, 1, 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, नीट को 3, 4, 6, 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में एन के लिए कूट क्या है? बताइए दोस्त, एसएससी का फेवरेट सवाल है, हल करिए भाई। देखिए आप सभी से हो पा रहे या नहीं। जैसे 4 अक्षर दिए तो 4 कोड भी दिया है, इसका मतलब एक अक्षर के लिए 1 नंबर दिया है। आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। विंग का कोड कितना है? डब्ल्यू के लिए 2 है, आई के लिए 6 है और एन के लिए 1 है और जी के लिए 8 है। तो
इसके बाद साथी नीट, NEAT, नीट का कोड कितना है? 3 है, 4 है, 6 है, 9 है। तो आपसे किसका पूछा? N का। तो हमेशा याद रखिए साथी, यदि आप सभी से सिंगल अक्षर का कोड पूछे तो आपको बस वो अक्षर देखना है, दोनों में देखना है। जैसे यहाँ पे विंग और नीट, जैसे इसमें N पूछा है तो आपको ये देखना है कि विंग और नीट में क्या दोनों में N कॉमन दिखाई दे रहा है। तो साथी देखिए यहाँ पे विंग में भी N है और नीट में भी N है, इसका मतलब दोनों में क्या N कॉमन है। इसका मतलब अब आप सभी को ये तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यदि दोनों में N कॉमन है तो जो कोड हुआ है, नंबर जो कोड हुआ है उसमें भी साथी कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस यही आप सभी को चेक करना है। जैसे देखिए इसमें 2 6 1 8 है और इसमें देखिए 3 4 6 9 कोड हुआ है। तो देखिए इसमें 6 है और मेरे दोस्त इसमें भी 6 है, इसका मतलब यही आप सभी का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही बस आप सभी को चेक करना है, हमेशा याद रखिए। और साथी कभी कभी मान के चलिए इसमें क्या होता है कि इसमें मान ली विंग में यन नहीं दिया हो, केवल आपका नीट में दिया हो यन, तो आपका आंसर साथी जिसमें यन दिया होगा उसी में आपका आंसर होगा, ये बात याद रखिएगा। मान के चलते हम साथी इसमें यन नहीं होता, मान के चलिए हम यहाँ कितना होता WIIG रहता और यन नीट में यन केवल रहता, तो आपका आंसर केवल इसमें होता। और लेकिन साथी जो नंबर कोड रहता है ना वो 3 नंबर समान होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, इसमें देखिए अधिकतर यही सवाल आप सभी से पूछता है, वो बाई चांस कंडीशन कभी कभी सवाल दे देता है, लेकिन बाई चांस यही सवाल पूछता है कि दोनों में कॉमन रहेगा और दोनों में जो कोड हुआ होगा वो भी कॉमन रहेंगे। जैसे इसमें देखिए क्या हुआ था, यन दोनों में कॉमन था जो हमसे पूछा था, यन आप देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यानी दोनों में N कॉमन है। इसका मतलब साथी कोडिंग में भी ऐसे नंबर होंगे जो कि कॉमन होंगे। देखिए 6 इसमें भी है, 1 सेकंड 6 इसमें भी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो सेकंड का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। जैसे देखिए एक कूट भाषा में केक को ACIG के रूप में लिखा जाता है और गोल्ड को EQJF के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में वायर को कैसे लिखा जाएगा? चलिए दोस्त हल करिए, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, CAKE, केक का कोड क्या दे रखा है? ACIG दे रखा है। तो आप काम क्या करते हैं, सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड कर देते हैं। जैसे C आपका 3 नंबर का, A 1 नंबर का, A 1 नंबर का, C 3 नंबर का, K 11 नंबर का, I 9 नंबर का, E 5 नंबर का, G 7 नंबर का। तो फाइनली आप देखते हैं साथी हर बार जो सवाल देता है इस तरह का स्टार्टिंग टू लास्ट में देखता है, फाइनल टू एंड देखता है। जैसे कि देखिए यहाँ से 3 से 1 बना यानी -2 किया है, और 1 से 3 यानी +2 किया है, 11 से 9 -2 किया है, और 5 से 7 +2। इसका मतलब कि इसमें क्या लग रहा है साथी, फाइनल टू एंड क्या लग रहा है, -2 से लेकर +2 स्टार्ट किया है, -2 उसके बाद +2, यही अच्छा कोड करके कोडिंग किया है हर एक अक्षर का। तो सेकंड का भी चेक कर लेते हैं, गोल्ड, जैसे GOLD गोल्ड है, इसका कोड क्या दे रखा है, EQJ और F यही दिया है। जैसे G होता है 7 नंबर, E होता है 5 नंबर। देखिए इसमें भी -2 से स्टार्ट किया है, इसका मतलब हमें ये मालूम हो चुका है कि इसमें कोडिंग कैसे हुआ है, -2 +2 -2 +2। और एक चेक कर लेते हैं, O 15 होता है, Q 17 होता है। देखिए 15 से 17 यानी +2 किया है। अब ये आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि -2 +2 से ये आपका कोडिंग किया है, ठीक है। तो पूछा किसका है, वायर का, WIRE। W होता है 23 नंबर, तो इसमें सबसे पहले हम लोग -2 को करेंगे, 23 में से 2 को घटाएंगे तो 21, तो 21 पे कौन सा अक्षर आता है, U आता है। तो इसका मतलब हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो इस U से स्टार्ट होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो मेरे दोस्त केवल B ऑप्शन U से स्टार्ट किया है, नहीं तो आप देख रहे होंगे सभी ऑप्शन क्या किया है, G से स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब हमारा B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, जब हमें मिल गया ऑप्शन B, हमारा राइट आंसर निकल के आ गया, तो हम समय अपना वेस्ट क्यों करें। ओके, तो आप चाहे तो पूरा हल कर लिए, आपका ये UKPG आंसर आएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को।
ये भी साथी भाई ना आपके एमटीएस और हवलदार के हर शिफ्ट में कम से कम 2-2 सवाल पूछे जाएंगे, ये बात मेरी मान लीजिए आप लोग। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? जैसे यहाँ पे देखिए ACE दिया है, FHG दिया है, KMO दिया है और PRT दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आएगा? तो जब इस तरह के सवाल आए तो आप देखते हो साथी, पहले का अक्षर का पहला कोड क्या है, फिर इसका कोड क्या है, फिर इसका कोड क्या, यानी A का कोड F है, F का कोड K है, K का कोड P है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्लिक होना चाहिए कि हम सबसे पहले अक्षर को उठाएंगे। जैसे कि पहले हम लोग A को उठा लिया, सेकंड में साथी F को उठा लिया, थर्ड में साथी K को उठा लिया और फोर्थ में P को उठा लिया। अब इनका आप क्या कर दीजिए, कोडिंग कर दीजिए। जैसे A आपका 1 नंबर होता है, F आपका 6 नंबर होता है, K 11 नंबर का होता है, P 16 नंबर का होता है। अब आप ध्यान से देखिए 1 से 6 यानी इसमें +5 किया है, 6 से 11 कैसे गया, 5 में 6 जोड़ दीजिए 11 बन जाएगा, फिर 11 में से 16 यानी 11 में 5 को जोड़ दीजिए तो 16 बन जाएगा। इसका मतलब साथी हम आगे क्या बढ़ सकते हैं, 16 में यदि हम 5 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 पे कौन अक्षर आता है, आप जानते U। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन मिलेगा वो U से होगा, यानी हमारा जो कोडिंग होगा वो U से शुरुआत होगा। तो अब ऑप्शन पे आप जाइए, जब इस तरह के सवाल जाए पहला चेक करिए फिर ऑप्शन पे जाइए। यानी देखिए साथी इसमें भी केवल ऑप्शन C U से स्टार्ट किया है और कोई ऑप्शन देखिए U से स्टार्ट किया है नहीं किया है, तो इसका मतलब हमारा C ऑप्शन UWY हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हमारा कोडिंग मिलेगा, UW और Y मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं भाई, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पेपर के लिए, थोड़ा सा हमें आंसर मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे राइट आंसर निकाल के। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल को हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को। 2-2 सवाल भाई आपके शिफ्ट में 2-2 सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। जैसे 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की ब्याज पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। साधारण ब्याज की बात करें यानी साथ ही सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। मूलधन यानी प्रिंसिपल, क्या होता है प्रिंसिपल, रेट मतलब प्रतिशत, यानी हमेशा जो रेट रहता है वो प्रतिशत में रहता है। टाइम साथी 5 साल 6 साल 10 साल कुछ भी दे सकता है, कभी कभी महीना भी देता है। तो महीना यदि देगा तो आपको साथी 12 से भाग करने की जरूरत पड़ेगा वहाँ पे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में होता है 2500, रेट हमेशा प्रतिशत में 7%, टाइम साथी 5 वर्ष, बटे में यहाँ से आप 100 कर देंगे तो 00 से 00 कैंसिल। 25 सती कितना होता है साथी आपका, 2500 का 100, 25 है 75, यानी 125, 2500 का 100 175, 175 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आंसर आएगा, 50, 25 को 2 5 7 35 37, 3 5 1 कम 5 3 8 यानी 875। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा आप सभी का, 875 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 को। ये सवाल हल करिए आप लोग साथी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। चलिए, किसी राशि रुपीज में 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 4 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। 240 का यानी आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना, इसमें क्या दिमाग लगाना है बताइए साथी, किसी राशि रुपीज में, इसका मतलब यहाँ पे आप सभी को क्या हल करने की जरूरत है मेरे दोस्त, बता सकते हैं आप लोग, प्रिंसिपल हल करना है, यानी मूलधन आपको निकालना है। 240 का साधारण ब्याज यानी 240 का आपको सिंपल इंटरेस्ट 240 दे रखा है, तो फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करिए, वही सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। 240 का साधारण ब्याज यानी साथी 240 आपको इस बार दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल राशि पूछेगा तो प्रिंसिपल निकालेंगे। रेट हमने आपसे बताया कि प्रतिशत में रहता है तो 12%, टाइम देखिए 4 वर्ष दिया है बटे में 100, बस हल कर दीजिए मेरे दोस्त। जैसे देखिए 12 1 कम 12, 12 दूना 24, यानी 12 का भाग साथी हम 240 में देंगे 20 बार में, और मेरे दोस्त 4 1 कम 4, 4 5 20, इधर से कट, आप जानते हैं जब जैसे 4 इधर है इक्वल के बराबर में 8 है, इक्वल के बराबर में 8 है बटे में 10, तो डायरेक्ट आप यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, तो वही साथी है। ओके, याद रखिएगा आप लोग।
अब देखिए यहाँ से 4 एकम 4, 4 पंजे 20 बार में काट दिए। अब यहाँ से जब प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ नीचे 100 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500। तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकल के आएगा मेरे दोस्त 500 निकल के आएगा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो सिंपल सवाल, ऐसे दिमाग लगाना है, कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। ये दूसरा सवाल था, फॉर्मूला तो वही था लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत था। ओके चलिए अगला सवाल को हल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 को। ये सवाल सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1880 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 2300 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 36 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ से आप सभी को 18 का रिलेशन 80 दिया है, 23 का रिलेशन 100 दिया है, आप सभी से 36 का रिलेशन पूछा। लेकिन ध्यान देना आप सभी को, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए संख्या 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 को जोड़ने, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। यानी 13 को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। लेकिन साथ ही 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। यानी संख्याओं को आपको अलग नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके तो अब सबसे पहले हम साथ ही समझेंगे कि जो आप सभी से 1880 दिया है इसका रिलेशन आप पहले चेक करिए। हमेशा याद रखिए साथी, आपको तो पेन तो चलाना है भाई। पेन जब से आप नहीं चलाएंगे आप हल नहीं कर सकते इस तरह के सवाल, तो दिमाग लगाना है। जैसे 1880, तो यदि साथी हम लोग 1880 करते हैं, इसमें गुणा भाग करिए, गुणा भाग जोड़िए। जैसे इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे साथी, डिफरेंस करते हैं यानी घटाते हैं। तो 80 में से 18 घटाएंगे 62 आएगा। और 23 का रिलेशन 100 से दिया था, तो इसमें से यदि हम घटाएंगे 100 से 23 तो 77 आएगा, जो कि रिलेशन नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे 62, यहाँ पे 77। तो एक बार साथी हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 का रिलेशन 80, यानी साथी हम इसमें क्या करते हैं, 1895 माइनस 10 हो रहा है, और यहाँ से 2300 है। 23 पंजे आपका कितना होता है साथी, 23 पंजे 115 होता है ना। 23 पंजे 115 माइनस का यहाँ पे साथी 15 लग रहा है, 23 पंजे 115 और मेरे दोस्त माइनस 15 करेंगे तभी 100 आएगा। फिर साथी यदि हम लोग एक बार और दिमाग लगाते हैं 1880 का, यदि इस बार 5 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें साथी हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं भाई, क्योंकि पास में आ रहा है। जैसे कि देखिए 18 चौं 72, 72 में 8 को जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, ये ठीक बैठ रहा है। उसके बाद 23 का रिलेशन 100 से दिया था, तो 23 में यदि साथी हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 23 चौका 92 होता है, 23 चौका 92 होता है और प्लस 8 को जोड़ दीजिए, देखिए 100। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन मिल चुका है, ये रिलेशन हमारा मिल चुका है। 23 में 18 में यदि साथी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 18 चौं 72 और 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 23 चौक कितना होता है आपका 92 होता है। 4 23 12 के 2 1, 4 दूना 8 1 9 और 92 प्लस 8 को करेंगे तो 100 मिल जाएगा। यानी साथी रिलेशन हमें मिल चुका है। क्या रिलेशन मिला है, पहले 4 का दुगना कर रहा है, फिर उसके बाद 8 जोड़ दे रहा है। तो यही साथी हमें चेक करना है 36 का। 36 का हमसे पूछा था, तो 36 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को जोड़ देंगे, यही रिलेशन है। तो 4 का पहले हम लोग 36 में गुणा करते हैं, 4 छंग 24 का 4 2, 4 तेई 12 2 14, 144 प्लस 8 को जोड़ देंगे तो 152। इसका मतलब 36 का रिलेशन क्या आएगा हमारा, 152 आ जाएगा। यही हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को मालूम हो चुका होगा। हमेशा याद रखिए इस तरह के सवाल साथी आपको दिमाग चलाएंगे, पेन तो आप जरूर चलाएंगे, ओके दिमाग जरूर चलाएंगे। इसका स्क्वायर करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आंसर आपका आना चाहिए। ओके अभी इस तरह के एक और सवाल जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ये सवाल अब आप सभी से गलती नहीं होगा दोबारा, उम्मीद करूंगा साथी। देखिए एक और क्वेश्चन आप सभी के बीच में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, TKU, UNP, VQK, WTF। तो हमने आपसे कहा सबसे पहला अक्षर को उठाइए, जैसे T है, यहाँ पे U है, यहाँ पे V है और यहाँ पे W है, तो इसका कोड कर दीजिए 20। U आपका साथी कितना होता है 21, V होता है 22 और यहाँ पे W होता है 23। इसका मतलब सर देखिए 20 21 22 23, नेक्स्ट हमारा क्या नंबर होगा 24 होगा। 24 पे कौन अक्षर होगा X होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर मिलेगा वो X से मिलेगा।
देखिए इस बार भाई दो ऑप्शन में एक्स दिया है, इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या तो साथी ऑप्शन बी होगा। अब हमें सेकेंड अक्षर को भी चेक करने की जरूरत है। पहला तो हमें ये मालूम हो चुका एक्स मिलेगा। अब साथी हम लोग सेकेंड अक्षर को उठाते हैं, जैसे के है और सेकेंड इसमें कौन है, यन है, इसमें क्या है, क्यू है, और इसमें क्या है, टी है। देखिए इनका अब हम लोग नंबरिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। 11, यन 14, क्यू 17, टी 20। देखिए 11 से 14 प्लस 3 क्या है, 14 से 17 प्लस 3 क्या है, 17 से 20 प्लस 3 क्या है। इसका मतलब इस बार साथी हम 20 में 3 को जोड़ेंगे। 20 में यदि हम 3 को जोड़ते हैं तो साथी 23 आता है। 23 पे कौन अक्षर आता है, डब्ल्यू, यानी साथी बीच में हमारा डब्ल्यू होगा। यानी पहले तो हमें मिला था ये एक्स, उसका सेकंड जो अक्षर होगा डब्ल्यू का। देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखिए तो यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम तीसरा अक्षर को नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है। तो ऐसे आप सभी साथी इस सवाल का राइट आंसर देंगे, ट्राई करेंगे। ओके चलिए अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 को। भाई ये कम से कम 2 सवाल आपके पेपर में आएगा, याद रखिएगा। ओके जैसे क्या सवाल दिया है, निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा। यानी यहाँ पे आपको देखिए समीकरण दिया, यही आपको आंसर लाने की जरूरत है। यानी RHS बराबर आपको LHS करने की जरूरत है। इस समीकरण से आपको वो साइन बदलना है, इस ऑप्शन की मदद से आपको साथ ही यही आंसर 44 लाने की जरूरत है। ओके मेरे दोस्त याद रखिए कैसे, जैसे यहाँ पे समीकरण आपको दिया है ना, तो पहला ऑप्शन आप लोग उठाएंगे। भाग और गुणा दिया ना, तो भाग की जगह आपको गुणा रखने की जरूरत है इस समीकरण में, और गुणा की जगह भाग रखने की जरूरत है। उसके बाद आप इसमें बॉडमस के नियम लगाएंगे। यदि आपका 44 आंसर आ गया तो समझिए आपका वही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्त पहले ऑप्शन की हम मदद लेते हैं, जैसे भाग और गुणा को आपस में बदलते हैं। जो साथी ऑप्शन उठाएंगे और जो ऑप्शन में जो जो साइन रहेगा बस उसी को चेंज करना है आपको। ऐसा नहीं कि सभी ऑप्शन को चेंज करेंगे। जो ऑप्शन उठाएंगे, जो ऑप्शन में बदलाव है, केवल उसी को आपको बदलाव करने की जरूरत है। जैसे देखिए प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। 15 माइनस है तो माइनस को एज इट इज रहने देते हैं। 54 है, 54 के बाद देखिए गुणा है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन गुणा और भाग को आपस में बदलना है, तो साथ ही गुणा की जगह हम लोग भाग रखेंगे, ठीक। और 18 हो जाएगा। 18 के बाद देखिए प्लस है, प्लस के बाद देखिए 16 है, 16 के बाद देखिए भाग है, तो भाग की जगह इस बार हम गुणा रखेंगे। ओके क्योंकि भाग और गुणा को आपस में बदलना है, ठीक है। तो यही हमें 44 आंसर लाना है। चलिए इसमें बॉडमस के नियम लगाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है। 15 माइनस 18 का भाग 54 में देंगे तो 18 × 54 प्लस 16 के यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 32 और यहाँ पे 15 कितना होगा, 47। 47 में 3 को घटा देंगे तो 44। देखिए हमारा यही आंसर आ गया 44। देखिए जो कि हमें यहाँ पे इक्वल के बराबर में 44 आंसर लाना था। देखिए LHS बराबर RHS हो गया। ऑप्शन पहले से ही मिल चुका हमें, यानी गुणा और भाग को आपस में जब हमने बदला तो हमारा आंसर निकल के आ गया। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पे आप सभी को? बिल्कुल नहीं। चलिए यदि साथी पहले ऑप्शन से नहीं मिलता तो हम ऑप्शन बी पे जाते, प्लस और गुणा को आपस में चेंज करते हैं। ओके याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी निश्चित तरीके से GY 16 D भी 23 से संबंधित है, उसी प्रकार OD 11 LA 18 से संबंधित है। उसी तर्क का पालन करते हुए LW 13 किससे संबंधित है? ये साथ ही आपके रेलवे एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर शिफ्ट में भाई 2-2 सवाल पूछे जा रहे हैं, जो पूछे गए 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए साथ यहाँ पे क्या दिया है। पहले GY 16 का रिलेशन कितना है, D भी 23 है, ठीक। तो सबसे पहले जब इस तरह के सवाल आए तो सबसे पहले आप सभी को नंबर हल करना है। जैसे 16 से 23 देखिए, 16 में +7 क्या है, उसके बाद तुरंत बाद आप इन अक्षरों का कोडिंग कर दीजिए। G होता है 7, D होता है 4, Y होता है 25 और B होता है 22। देखिए 7 से 4 यानी -3, 25 से 22 यानी -3। तो समीकरण देखिए इसमें क्या लगाया, -3 +7। अब हम लोग सेकंड को भी चेक करते हैं, क्या यही सिस्टम है, -3 +7। देखिए OD 11 इसका कोड क्या LA 18। देखिए 11 से 18, इसका मतलब इसमें तो +7 किया है। अब इनका पहले हम लोग क्या कर देते हैं, कोड कर देते हैं। O आपका 15, L आपका 18 होता है, ठीक है। और साथी L आपका 18, एक सेकंड साथी, L तो आपका मेरे दोस्त कितना होता है, 12 होता है।
भाई यहीं पे तो गलती होता है, डी होता है 4, ए होता है 1 नंबर। 12 15 से देखिए यहाँ पे 15 से 12 यानी -3 क्या है, 4 से डायरेक्ट 1 यानी ये 4 में हम लोग -3 करेंगे तो अभी तो 1 आएगा। देखिए इसमें भी वही सेम सिचुएशन है, -3 +7। इसका मतलब हमें ये मालूम हो चुका है कि पहले तो नंबर में +7 कर रहा है और अक्षर में साथ ही कोड करके -3 कर दे रहा है। तो यही सेम कंडीशन हम जो हमसे पूछा है LW 13 में फॉलो करेंगे। पहले साथ ही 13 में +7 को जोड़ देते हैं तो 20, यानी साथ ही हमारा नंबर जो आएगा 20 आएगा। देखिए तीनों ऑप्शन में 20 है, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर की ओर हम बढ़ रहे हैं। L साथ ही 12 होता है, W होता है 23, तो -3 इसमें करिए, -3 इसमें करिए। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 9 पे आपका कौन सा अक्षर आता है, आई आता है। 23 में से 3 घटाएंगे 20, 20 पे कौन आता है साथ ही, T20 होता है, यानी IT20 आपका आंसर आ जाएगा। IT20 देखिए कौन सा ऑप्शन है, IT20 ऑप्शन सी है। देखिए तो मेरे दोस्त यहाँ से सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त एक सवाल आप हमें बताइए, आप बताइए साथी एक्स भी 13 का बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए कमेंट करके इस सवाल का राइट आंसर दिए, एक्स भी 13 का राइट आंसर। सेम सिचुएशन को फॉलो करेंगे आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का अगला सवाल को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 को दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे मेरे दोस्त 53 है, फिर इसके बाद 52 है, 39 है, 38। आप लोग हल करते रहिए साथी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 24 है, बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आंसर आएगा आप सभी का बताइए साथी। देखिए नंबरों का श्रृंखला कुछ घट रहा है भाई, यानी कुछ ना कुछ इसमें घटाया है। जैसे 53 से 52 यानी -1 क्या इसमें, 52 से 39, 52 से 39 हम कैसे जाएंगे। यदि साथी हम 52 में से -13 को घटा देते हैं तो 39 बन जाता है। 39 से देखिए साथी 38 यानी -1। एक बार साथी हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। देखिए हम यहाँ पे -1 -13 -1, इसका मतलब यदि साथी हम लोग 38 में से -13 को घटाते हैं तो हमारा कितने आंसर निकल के आता है, 25 निकल के आता है। 38 में से 13 घटाएंगे तो 25। उसके बाद साथी इस 25 में से यदि हम लोग -1 को करते हैं, देखिए 24 यहाँ पे लास्ट में दिया है, इसका मतलब हमारा बिल्कुल ठीक आंसर 25 है। देखिए एक बार -1 फिर -13 फिर -1 फिर -13 फिर -1, इसका मतलब हमारा यहाँ पे कितना आंसर आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 25 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी दे रखा है। देखिए साथी ध्यान से देखिए ना, पहले 53 से 52 यानी 53 में 1 को आप कम करेंगे तो 52 आ जाएगा। 52 से 39, 52 में से यदि आप 13 को घटाएंगे तो 39 बन जाएगा। फिर साथ ही 39 से 38, यही देखिए कंडीशन को हमने फॉलो किया। पहले ही हमें 3 मालूम हुआ, पहले -1 -13 -1, तो उसके बाद हमने देखा कि क्या 38 में से -13 करते तो हमारा आंसर आता। हमने 38 में से 13 घटाया तो 25 आया। फिर लास्ट में देखिए 25 में से -1 किया, यहीं पे लास्ट में 24 दे रखा है, इसका मतलब हमारा ठीक आंसर है 25। तो 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 को। ये सवाल आप लोग हल करिए मेरे दोस्त। जैसे PQRSTE और U एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। ओके मेरे दोस्त, जैसे कि एक वृत्ताकार मेज है, कितने दोस्त आपस में बैठे, 1 2 3 4 5 6, तो पहले साथी हम 6 ठो क्या बना लेते हैं, नंबर बना लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से प्यार से हम लोग बैठाएंगे। जो सवाल बोला है बस वही हमें करना है। जब इस तरह के सवाल है ना भाई, तो आपको बस दायां बायां मालूम होना चाहिए। जैसे दायां आपका कौन सा होता है, राइट होता है, और बायां क्या होता है साथी, आपका लेफ्ट साइड होता है। अब जहाँ जहाँ अक्षर को बैठाया वहाँ बैठा दीजिए सवाल के अकॉर्डिंग। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। P जो है T के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, T के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, T बैठा है। तो मानिए साथी हम T को यहाँ पे बैठाते हैं तो P कहाँ पे बैठेगा। सवाल बोला कि T के बाएं से, यानी बायां क्या हो, किधर हो जाएगा। जब यहाँ पे T बैठा है तो इधर तो साथी उसका राइट साइड होगा, जब उधर तो उसका राइट साइड होगा, इधर साथी उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा, यानी बायां पक्ष नीचे को जाएगा। तो T के बाएं से दूसरे स्थान पे, T का बायां इधर है तो कहाँ पर P बैठेगा, यहाँ पर P बैठ जाएगा। ठीक है, P को यहाँ पे हमने बैठा दिया। ठीक है, P को यहाँ पे बैठा दिया दूसरे स्थान पर, याद रखिए साथी। चलिए बीच में बैठाते हैं। जैसे साथी यहाँ पे हमने साथी T को यहाँ पर बैठाया,
जब टी को यहाँ पे बैठाया तो टी के बाएं से दूसरे स्थान पर पी बैठा है तो पी यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। फिर देखिए यू और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यों है, यानी साथी यू और पी का यानी यू और पी का निकटतम पड़ोसी क्यों है, यानी साथी क्यों जो है ना वो यू और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यानी साथी पी तो यहाँ पे है, आप ध्यान से देखिए पी यहाँ पे, यदि साथी हम लोग क्यू को यहाँ पे बैठाते हैं और यदि साथी यू को यहाँ पे बैठा दे, देखिए यू का पड़ोसी क्यों है और पी का भी तो पड़ोसी क्यों है, निकटतम पड़ोसी मिल चुका है। यानी यदि हम लोग यहाँ पे यू को बैठाएं तभी तो साथी यू और पी का निकटतम पड़ोसी क्यों बैठेगा, ध्यान दीजिए ना भाई, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब देखिए यस और पी निकटतम पड़ोसी है, यानी साथी पी तो यहाँ पर है तो मेरे दोस्त यस को हम कहाँ बैठा लेते हैं, यस को यहाँ पे बैठा लेते हैं। सवाल बोला है यस और पी जो है निकटतम पड़ोसी, यानी पी यहाँ पे है तो यस यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल सा। ओके, तो सवाल क्या बोला, निम्नलिखित में से किसके निकटतम पड़ोसी टी और यू दोनों है। टी यानी साथी आर तो यहाँ पर हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा तो आर तो ऊपर हो जाएगा भाई, एक ही अक्षर बचा, आर को बैठा लेते हैं। किसके निकटतम पड़ोसी टी और यू हैं, टी यहाँ पर है और यू यहाँ पे है, तो किसके निकटतम पड़ोसी में, आर के निकटतम पड़ोसी में है, तो सिंपल हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा। देखिए साथी समझ में आया, एक बार और समझा दे आप सभी को। जैसे सवाल क्या बोला था, निकटतम पड़ोसी हैं, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6। सवाल बोला है P जो है T के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो T को हम यदि यहाँ पे बैठाएंगे तो T के बाएं से दूसरे स्थान पे P, यानी T 1 2 यहाँ पर P बैठ जाएगा। फिर देखिए U और P का दोनों निकटतम पड़ोसी क्यों, U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यों है, यदि साथी हम U को यहाँ पर बैठाते हैं, Q को यहाँ पर बैठाते हैं, तभी तो साथी Q जो है U और P का दोनों निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे। क्यों साथी, U और P का निकटतम पड़ोसी क्यों है, तभी तो ठीक बैठेगा, क्यों यहाँ बैठेगा, ठीक है। यस और P जो है निकटतम पड़ोसी हैं, P यहाँ पर है तो यस यहाँ पे हम बैठाएंगे तभी तो भाई यस और P निकटतम पड़ोसी होंगे। तो एक खाना केवल बचा तो इसमें हम लोग R को बैठा देते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या बोला है, किसके निकटतम पड़ोसी T और U दोनों है। देखिए U यहाँ पर है, T यहाँ पे, निकटतम पड़ोसी कौन बैठ रहा, R हो रहा है भाई, तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। पड़ोसी T और दोनों है, किसके निकटतम पड़ोसी में T और U हैं, तो R के हैं भाई, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था भाई। ओके, तो ऐसे सवाल आपको हल करना है। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 को। एक निश्चित कोड भाषा में 22 55 77 को RRRPPT लिखा जाता है। 77 66 44 को PPKL लिखा जाता है और 66 11 22 को KTZZ लिखा जाए, तो उसी कोड भाषा में 11 को कैसे लिखा जाएगा। तो साथ ही आप सभी से केवल 11 पूछा है, तो मेरे दोस्त चलिए हल करिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आप सभी कितना आंसर आएगा, हल करिए साथी। तो मेरे दोस्त जब आप सभी से इस तरह का सवाल है, जैसे 11 आप सभी से पूछ देना, तो आप सभी को बस 11 देखना है किस में है, 11 किस नंबर में है। जैसे देखिए पहले में तो 22 15 97 नंबर है, इसका मतलब कि इसमें हमारा कोड नहीं हो सकता है। 77 66 44 इसका मतलब इसमें भी हमारा कोड नहीं हो सकता है। लेकिन साथ ही लास्ट में दिया देखिए 66 11 22, तो इसमें साथ ही है हमारा 11, इसका मतलब इसी में हमारा आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे DT दिया है, DT इसमें है तो इसका मतलब DT नहीं होगा। और देखिए के यहाँ दिया है, के यहाँ पर दिया, इसका मतलब के हमारा आंसर नहीं होगा। केवल कौन सा बचा, Z बचा, इसका मतलब 11 का कोड क्या होगा, ZZ हो जाएगा, सी ऑप्शन। बताइए दोस्तों किसी प्रकार का आपको दिक्कत, बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बता दीजिए, एक बार फिर से समझिए। जैसे हमसे केवल 11 का कोड पूछा है, तो अब देखिए जिसमें साथी केवल 11 होगा उसी में हमारा आंसर होगा। देखिए पहले में साथी हमारा 11 नहीं था तो इसका मतलब इसमें हमारा कोड नहीं होगा। अब सेकंड में देखिए जो 77 66 44 दिया है, इसमें भी देखिए 11 नहीं, तो इसका मतलब इसमें भी हमारा कोड नहीं होगा। लेकिन साथ देखिए 66 11 22 में 11 है, इसका मतलब इसमें हमारा कोड होगा। अब आपको चेक करना है, जैसे कॉमन आप देखिए, जैसे हमारा जिसमें 11 मिला है उसमें आपको चेक करना है। जैसे कि देखिए के है, इसमें भी के है, इसमें के है, तो नहीं आंसर हो सकता है। जिसमें होगा साथी उसमें नहीं होगा,
याद रखिए जो कोड क्या होगा, यदि उसमें है तो नहीं होगा, कॉमन होगा तो। जैसे देखिए डबल टी इसमें है, डबल टी इसमें है, इसका मतलब कॉमन मिल गया तो हमारा डबल टी नहीं होगा, जो बचा केवल डबल जेड, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए डबल जेड दोनों में नहीं दिया होगा, ऊपर वाले दोनों में देखिए नहीं दिया होगा, देखिए इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया है, तो हमारा कौन सा केवल बचा, जेड बचा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल आपके लिए हुआ भाई, बताइए। अब ये आप सभी से गलती नहीं होगा दोबारा ना भाई। इसी के साथ आप लोग जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके चलिए दोस्त, अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। ये सवाल भाई ज़बरदस्त है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। यही सवाल आपको पढ़ना है साथी। जैसे सवाल बोला कि उस समुच्चय का चयन करिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। जैसे यहाँ पर देखिए साथी क्या सवाल बोला है, 12 4 160 दिया है। पहले आपको इनका रिलेशन चेक करना है। पहले एक का रिलेशन हम चेक करेंगे, 12 4 160 बना है, ठीक है। इनको पहले चेक करना है, ये समीकरण इसमें क्या लगा होगा। भाई आपको पेन पेपर लेकर बैठना है, आपको दिमाग लगाना है, पेन आपको चलाना है, तभी आपका आंसर आएगा। जैसे 12 4 से 160 में बनाना है, तो इसमें हम क्या कर सकें, सबसे पहले आपको काम करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 12 4 16, और इनका एक बार अंतर कर दिए, डिफरेंस कर दिए, 12 में से 4 घटा देंगे 8, एक बार साथ ही इनका मल्टीप्लाई कर दिए, 12 4 48 हो जाएगा, और एक बार इनका स्क्वायर कर दीजिए। ये सब जो बेसिक मेथड इसमें अप्लाई करना है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखिए तो साथी 16 8 का तो कोई मतलब नहीं निकला, 160 हमें लाना है, तो 12 की स्क्वायर 144 और 4 की स्क्वायर 16, तो 144 और 16 का आपस में जोड़िए तो 160 बन जाएगा। ये तो हमें अब मालूम हो चुका है कि 144, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा मिल चुका है। बेसिक मेथड हमने इस्तेमाल किया। पहला काम तो आपको यही करना है कि सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, स्क्वायर निकालना है और मल्टीप्लाई करना है दोनों को। अब फिर देखिए यहाँ पे 6 11 157 है, 6 11 157, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 11 17, एक बार डिफरेंस कर दिए, 11 में से 6 घटाएंगे 5, एक बार मल्टीप्लाई कर दिए 66, एक बार आप क्या करिए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 11 की स्क्वायर 121। देखिए 36 और 121 को जोड़ेंगे तो 157 हो गए। इसका मतलब हमें मालूम हो चुका है कि क्या मेथड लग रहा है, a प्लस बी से हमें c बनाना था, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर c आंसर आ रहा है हमारा। a का स्क्वायर करने पर प्लस b का स्क्वायर करने पर हमारा c आंसर निकल के आ जा रहा है, ठीक। तो अब हम ऑप्शन पे जाएंगे, पहला ऑप्शन को उठाएंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर क्या साथी 90 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, तो साथी 81 और 225 को जोड़ेंगे तो ज़्यादा नंबर होएगा, यानी इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब साथी ऑप्शन बी को उठाएंगे, तो 21 का स्क्वायर तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 441 होगा, जो कि ये भी आंसर नहीं होगा, हमें 168 लाना है। अब साथी हम लोग ऑप्शन सी पे जाएंगे। ऑप्शन सी देखिए, 6 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर साथी 36 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। इन दोनों को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 261 हो जाएगा, जो कि हमें 90 लाना था सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारा नहीं होगा। अब साथी ऑप्शन डी ही हो सकता है, 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 245 आ रहा है। 14 का स्क्वायर 100 कितना होता है आपका 96 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को जोड़िए, 196 प्लस 49, 9 6 15, 9 4 13, 14 के 1 1 2 1, यानी साथ ही 245। देखिए इस बार हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी आंसर आ गया। तो मेरे दोस्त यही आपको बेसिक मेथड अप्लाई करना है। आप भाई एमटीएस 2024 का पेपर उठा लीजिए भाई, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा जो कि आपके पेपर में इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया। सबसे पहले आपको यही दिमाग लगाना है। सबसे पहले आप सभी को क्या काम करना है, जैसे कि इसमें हमने दिमाग लगाया था 12 4 160, तो सबसे पहले साथी इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इन दोनों को पहले आपस में जोड़ दिए 16, एक बार इसका अंतर निकाल दिए 8, एक बार इसका स्क्वायर कर दिए 144, एक बार इसका 16, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जैसे 144 में देखिए 16 कर दिया तो 160 मिल गया। कभी कभी गुणा करने भी मिल जाता है, 12 4 48, एक बार गुणा भी आप करके देखिएगा। ओके एक बार नहीं, उसका 12 4 48 कम करके देखिए, कुछ ज़्यादा करके देखिए, कुछ घटा कर देखिए। ओके याद रखिएगा साथी। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं गुरु, क्वेश्चन नंबर 15 को। एक निश्चित कूट भाषा में टेल को 5 1 7 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, एड्स को 6 4 5 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है,
दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा? जैसे साथी 4 अक्षर 4 अलग अलग नंबर कोड दिए गए हैं, TALE टेल 5 1 7 3। तो साथी इस तरह का हम लिखने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बेसिक मेथड बता दिया, आप सभी से ए पूछ दिया है। अब ए देखिए साथी क्या दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है? ए देखिए इसमें भी है, ए इसमें दे रखा है। इसका मतलब आप सभी को दिमाग पे क्लिक यही करना चाहिए कि यदि दोनों में ए कॉमन है तो कोडिंग में भी साथी यानी नंबर में भी ऐसे नंबर होंगे जो कि कॉमन होंगे दोनों में। देखिए कौन सा नंबर कॉमन है? 5 1 7 3 6 4 5। देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसका मतलब ए का कोड क्या होगा मेरे दोस्त? 5 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बस यही आपको दिमाग लगाना है। जब साथी सिंगल अक्षर आप सभी से पूछेगा तो आपको यही चेक करना है क्या दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। हमने तो देखा भाई टेल में भी ए है और एड्स में भी ए है, इसका मतलब ये हमें मालूम हो चुका है कि कोडिंग में भी साथी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि कॉमन होगा, जो कि 5 देखिए केवल कॉमन है दोनों में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ए का नंबर 5 हो जाएगा। सिंपल भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 16 को। जैसे साथी देखिए इस बार अक्षर का पूछ दिया भाई, एक निश्चित कोड भाषा में प्ले को इतना लिखा जा रहा है, क्ले को इतना लिखा जा रहा है, तो सी का कोड क्या होगा? चलिए इस सॉल्व का राइट आंसर आप देंगे मेरे दोस्त, बताइए साथ। देखिए इस बार लेकिन साथी एक बार देखिए ये हम समझाएंगे आपको, ये होमवर्क रहेगा, एक बार समझा देते हैं तब इसके बाद आपको ये HW देंगे। जैसे कि प्ले का कोड कितना दिया है साथी? 4 अक्षर है, 4 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, ठीक है। उसका देखिए CLAY है, क्ले है। क्ले का कोड कितना है? 1 8 2 4 है। आप सभी से केवल सी का पूछा है, तो साथी देखिए सी किस में है? इस बार साथी देखिए सी कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि क्ले में ही केवल सी है, केवल सी केवल तो एक ही में है। अब इसका मतलब साथी ने जो कोड क्या होगा ना, इसमें कोई ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 कॉमन होंगे। जैसे देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। और जो हमारा सी का कोड होगा केवल जिसमें सी दिया होगा उसी में हमारा नंबर होगा, क्ले में ही हमारा केवल आंसर होगा, प्ले में आंसर नहीं होगा। ओके याद रखिएगा। 8 देखिए इसमें दिया है तो 8 इसमें दिया, इसका मतलब हमारा आंसर नहीं होगा। 3 इसमें दिया है और लेकिन साथ देखिए 3 केवल इसमें दिया है, हमारा आंसर होगा ना इसमें। लेकिन साथी देखिए 1 इसमें दिया, 1 इसमें दिया, बचा क्ले में कौन सा नंबर? 2 बचा है, तो हमारा कोड क्या होगा? 2 हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। बस यही चेक है। देखिए साथी जिसमें सी दिया है केवल उसी में हमारा नंबर होगा, ऐसा नहीं कि दोनों में आंसर हो जाएगा, नहीं साथी, जिसमें सी दिया है ना केवल उसी में हमारा कोडिंग भी होगा। देखिए 3 तो नंबर आपस में कॉमन दिखाई दे, 4 1 8, और इसमें देखिए 4 1 8, लेकिन क्ले में साथी 2 हमें कॉमन नहीं मिला, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। याद रखिए साथी ये कॉन्सेप्ट है, ये भूलना नहीं चाहिए आप सभी से। ओके, अब आप सभी से गलती नहीं होगा ना। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 को। 24 36 और 60 का HCF ज्ञात करिए। 24 36 और 60 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम आप सभी को पहले क्लास में बताया था कि जब भी HCF आप सभी से पूछे था वो ऑप्शन उठाइए जो साथी तीनों नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दें। जैसे 360 तो कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा ना। 12 जैसे 12 देखिए 12 दूना 24, 2 बार में भाग कर देगा। 12 23 36 3 बार में भाग कर देगा। 12 पंजे 60 5 बार में कर देगा। 6 भी तो साथी कर सकता है, देखिए 6 चौका 24, 6 छाक 36 और 6 दहा में 60। 4 भी कर देगा भाई, 4 छंग 24, 4 9 36, 15 चौका 60। लेकिन साथी HCF की बात किया है, HCF में आप जानते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 का अधिक फैक्टर बनेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल भाई, जब भी HCF आए वही ऑप्शन आपको देखना है जो कि तीनों को पूर्णतः विभाजित करे। तीनों को कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 को काटे, तीनों को। और यदि साथी जैसे कि इसमें देखिए तीनों ऑप्शन मिल चुके हैं, 12 भी काट रहा है, 6 भी काट रहा है और 4 भी, तीनों ऑप्शन को काट रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही आपका HCF होगा, ये बात याद रखिएगा। ओके, समझ जाइएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है। जैसे देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जैसे 10 दिया है, 22 दिया है, 46 दिया है, 94 दिया है, 190 दिया है। ठीक है, 10 से 22 यानी 10 दूना 20 प्लस 2, 22 दूना 44 प्लस 2, 46 दूनी 92 प्लस 2 94, 94 दूना 188 होता है, प्लस 2 कर देंगे 90। इसका मतलब इसमें दिमाग क्या लगाया है, पहले 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 जोड़ दे रहा है।
पहले 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 जोड़ दे रहा है, पहले 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 जोड़ दे रहा है, तो लास्ट में क्या 190 है। 190 में पहले 2 को जोड़िए आपस में, पहले 2 का मल्टीप्लाई करें फिर 2 को जोड़ दीजिए। 190 दुना कितना होता है, 19 दुना 38, यानी साथी 380। 380 में प्लस 2 को जोड़ दीजिए, 382 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है। तो मेरे दोस्त 18 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को हल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए मेरे भाई ये सवाल आपके लिए HW रहेगा भाई। जैसे देखिए बोल्ड का इतना कोड दिया है, टर्न का कोड इतना क्या है, तो टी का कोड कितना होगा बताइए आप लोग। चलिए दोस्त ये सवाल आपके लिए भाई, एक सवाल तो बनता है, 3-4 सवाल करा दिया इस टाइप का, एक सवाल आप लोग बताइए, अपने से ट्राई करिए कितना निकल के आंसर आएगा। 3, 7, 8, 2 कॉमन चेक करना है। यदि टी दोनों में कॉमन होगा तो इसका मतलब कोड में भी ऐसा कोई नंबर होगा जो कि कॉमन होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, इस टेस्ट का। किसी निश्चित कोड भाषा में मेक सम नॉइस को JASPKO लिखा जाता है, नॉइस इज पेनफुल को इतना कोड किया जाता है, तो केवल नॉइस को क्या लिखा। जैसे साथी जैसे आपने नंबर और अक्षरों का तो इस तरह का सवाल देख लिया कॉमन का, और साथी केवल अक्षर का यानी चाइनीज वाला आंसर आ गया। चाइनीज वाला यदि साथी क्वेश्चन आ गया तो मेरे दोस्त आपको वही इसमें भी मेथड लगाना। जैसे नॉइज आप सभी से पूछा है, अब साथी नॉइज आप सभी से पूछा है ना, तो आपको देखना नॉइज क्या है, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए मेक सम नॉइज, इसमें तो मेक सम नॉइज में कॉमन है नॉइज, और जो सेकंड है नॉइज इज पेनफुल, देखिए इसमें भी नॉइज है। इसका मतलब साथी नॉइज जो है वो दोनों में कॉमन है। अब हमें मालूम हो चुका है कि जो कोड हुआ है उसमें भी जो अक्षर है कोई ना कोई कॉमन होगा। जैसे देखिए JSP को LAMSP, ये देखिए भाई SP दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। SP देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। इसका मतलब साथी नॉइस का कोड क्या होगा, SP हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल सा भाई। बताइए दोस्त कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत। जैसे साथी हमसे केवल नॉइज का पूछा था तो पहले हमने यही देखा क्या नॉइस दोनों में कॉमन है, बिल्कुल नॉइस कॉमन। देखिए नॉइस इसमें भी है, नॉइस इसमें भी है। अब इसका मतलब जब दोनों में नॉइस कॉमन हुए तो अब हमें ये मालूम हो चुका है कि जो कोड हुआ है उसमें भी साथी कोई ना कोई जो ऐसे अक्षर होगा, शब्द होगा कि वो कॉमन हो गए। केवल साथी SP देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है, केवल देखिए SP कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं। तो साथी फाइनली आज का रीजनिंग का मिनी मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी आप सभी का इन 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे भाई, बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद करूँगा दोस्त ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से लगा होगा। आपको हर एक क्वेश्चन 20 का 20 क्वेश्चन भाई आपको समझ में आया होगा पहली बार। यदि साथी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम आपको अच्छी तरीके से इसको समझा देंगे। ओके मेरे दोस्त, तो भाई आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अपने दोस्तों में सेशन को भाई शेयर जरूर करिएगा एक बार। ओके तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।